नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग टॉपर्स टॉक नाम से एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपर्स से मिलाते हैं आपको और जानते हैं उनसे उनके स्ट्रेटजी के बारे में कि उन्होंने क्या फोकस में रख के अपना तैयारी किया। तो इसी कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं सरोज कुमार यादव जी से, जिन्होंने NTA के द्वारा आयोजित CUET PG 2022 हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में 260 अंक प्राप्त किए। इनमें टॉपर का अंक 302 था और इन्होंने BHU के B.Ed में भी 200 अंक प्राप्त किए, जिसमें टॉपर का अंक 247 था। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं सरोज कुमार यादव जी से। नमस्कार सरोज जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। तो आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम सरोज कुमार यादव है। मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट किशनगंज के एक छोटे से गांव बहादुरगंज के रहने वाला हूं। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा +2 रसला हाई स्कूल बहादुरगंज से की है और साथ ही मैं 12th के लिए पटना गया था, तो वहीं से मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस से मैंने 12th की पढ़ाई पढ़ी है। फिर उसके साथ ही मैंने BHU का UG के लिए एग्ज़ाम दिया था BA के लिए, फिर उसमें सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अपना हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन BHU से ही किया। हाँ, तो मतलब कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया वो BHU से ही किया है जी। तो आप थोड़ा BHU के बारे में बताइए कि ये जो तैयारी रही आपकी, BHU का कितना सहयोग रहा इस NTA CUET PG में आपका हिस्ट्री के लिए? देखिए, काफ़ी सहयोग रहा BHU का, क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ अध्ययन किया और उनका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी मैच करता है उनसे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही एक बहुत अच्छा ग्रुप भी मिला मुझे पढ़ाई करने के, साथ ही अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जिनके मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुए, तो बहुत काफ़ी योगदान रहा BHU का इसमें। तो NTA के द्वारा जो मतलब कि आयोजित किया जाता है CUET PG का, इस बार ऐसा हुआ कि इसमें 42 यूनिवर्सिटियों को एक साथ जो है टेस्ट हुआ, मतलब कि एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। तो आप थोड़ा इसके पैटर्न के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका पैटर्न क्या है, पार्ट A पार्ट B के बारे में। ये देखिए, पहले ऐसा होता था कि JNU के एग्ज़ाम अलग से होते थे, BHU अलग कंडक्ट करवाते थे, लेकिन इस बार NTA ने सबको एक साथ मिला के एग्ज़ाम लिया था। तो इस बार एक नॉर्मल पैटर्न था कि 25 क्वेश्चन जनरल होते थे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होते थे, GK GS के क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग होते थे, सारे क्वेश्चन आते थे। और जो डोमेन के जो 75 क्वेश्चन होते थे, उसमें से जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे पूछे जाते थे। तो यही पैटर्न था इस बार का। हाँ, पिछली बार ऐसा नहीं होता था। पिछली बार जो है 100 प्रश्नों का लिया जाता था, वो सिर्फ हिस्ट्री का था JNU के द्वारा, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आयोजित इंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी उसमें वो लोग अपने लेवल पे कहीं 100 क्वेश्चन और कहीं 150 क्वेश्चन रखा जाता था। लेकिन इस बार जब 42 यूनिवर्सिटियों का एक साथ में हुआ तो ये जो है एक अलग पैटर्न बनाया गया। तो आप थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बताइए कि कैसे क्वेश्चन मतलब कि आए हिस्ट्री में। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे तो सबके स्पेसिफिक अलग अलग होते थे, इस बार सब एक साथ मर्ज था, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। कंसेप्चुअल भी थे, फैक्चुअल भी थे, और कुछ कथन कारण वाले भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, तो इन सब क्वेश्चन को मिला के पूछा गया था। तो मतलब अब 100 प्रश्न है तो 75 प्रश्न आपका डोमेन का हो गया। तो ये जो पार्ट A वाला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वाला, इसमें मतलब कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे? देखिए, पार्ट A में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी से रिलेटेड थे, पूरा प्योर हिंदी लैंग्वेज पे थे। फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ करंट के क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ कुछ इसके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ये सबको मिला के 25 क्वेश्चन बनाया गया था। अच्छा, मतलब कि ये जैसे जनरल टेस्ट जी, होता है, जनरल एप्टीट्यूड की तरह प्रश्न था। और पार्ट B में आपका हिस्ट्री था, तो पार्ट B में अलग अलग सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे? जैसे एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, वर्ल्ड हो गया, फिर मॉडर्न हो गया, तो इन सब से लगभग कितने क्वेश्चन आए थे? इस बार वर्ल्ड के थोड़े कम क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी इजी थे। बाकी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीनों के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, सबको एकदम अच्छे से एक समय पर के पूछा गया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन थे, सिर्फ वर्ल्ड से थोड़े कम क्वेश्चन थे, ओनली 2 क्वेश्चन थे वर्ल्ड। तो किसी सब्जेक्ट का मतलब किसी सेक्शन का कोई खास सेक्शन जो मतलब कि जिसका ज़्यादा वेटेज रहा हो, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए हों? नहीं, मेडिवल के कुछ थे जो फैक्चुअल भी थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे, बाकी मॉडर्न्स के थे और थोड़े से एंशिएंट के थे, लेकिन ज़्यादातर मेडिवल के हमें लगे कि थोड़ा वेटेज ज़्यादा है उनका। ठीक है, मेडिवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो सरोज जी, आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया तैयारी करने के लिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए दर्शकों को। जी देखिए सर, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, वही सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ ले, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर जो पूछ रहा है, जो डिमांड कर रहा है, हमें वही पढ़ना है। बाकी जब हो जाएगा तो फिर पढ़ते रहेंगे जितना पढ़ना उतना।
तो बस सिलेबस को एकदम अच्छे से देख लिया था। साथ ही साथ उनके जो ट्रेंड थे, जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पहले तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के होते थे, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल रखा था और उनको एकदम अच्छे से देख लिया था किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी काम आई हम लोगों की। साथ ही साथ जब हम लोग BHU में आए तो एक ग्रुप वाला माहौल मिला, हमारे टीचर के मार्गदर्शन मिले, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया इस सब चीज़ों में। तो आपके सोर्सेस क्या रहे हैं, मतलब तैयारी के वक्त आपने कौन से सोर्सेस अपनाए तैयारी करने के लिए? जी देखिए, जैसे हम BHU में जब पहली बार आए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारी मुलाकात सत्यपाल सर से हुई थी। तो उनका एक कोचिंग चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वो 6 सालों से लगातार चल रहा है। तो जब थर्ड ईयर में आए हम लोग तो PG की तैयारी शुरू कर दिए, तो सर के साथ हम लोग जुड़ गए और साथ ही साथ वहाँ हमें एक ग्रुप का माहौल मिला। तो फिर वहीं जब हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे थे तो हम लोग को सजेस्ट किया गया था एक आर्या का हिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल के लिए भी और कॉन्सेप्चुअल के भी। तो उनका हम लोगों ने काफ़ी सहयोग लिया। साथ ही साथ यूट्यूब के एक चैनल है अभ्युदय योजना वाला, उनके RK उपाध्याय सर है, उनका वीडियो काफ़ी बढ़िया है, हेल्पफुल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया वो समझाते हैं, बताते भी हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों ने लिया। साथ ही साथ हिस्टोरिका चैनल है आपका, उनसे भी काफ़ी लास्ट के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा सहायता मिला उनसे, और आपके टेलीग्राम ग्रुप से तो हम लोग रोज़ क्यूज़ करते थे, तो वो भी काफ़ी सहायता दिया। साथ ही सत्यपाल सर की जो एक पुस्तक है इंडिया प्लस, जो कि एकदम 10,000 क्वेश्चनों का संकलन है, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें आते हैं, हिस्ट्री के लेवल के जितने भी हैं सब उसमें दिए हुए हैं। तो उनका करीबन हम लोगों ने 4 से 5 बार रिवीजन कर चुका था और साथ ही साथ सत्यपाल सर का मार्गदर्शन मिलता रहा, तो उन सब चीज़ों से हम लोग का हो गया। हाँ, तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं, इंडिया प्लस जो बुक है ये सत्यपाल सर द्वारा लिखी गई है और इसमें 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन है, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ था कि हम लोग जो द हिस्टोरिका चैनल है इस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया करते थे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे डेली रात 9 बजे क्विज होता था, 1 घंटे 2 घंटे। तो ये उन्हीं चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स जो मतलब कि अब तैयारी करेंगे, इनको आप क्या मतलब बताना चाहेंगे, ताकि जो गलतियां आपसे हुई हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी, ताकि ये गलतियां न करें? जी देखिए, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बस रेगुलरिटीज़ मेंटेन करके चले। अगर वो 4 घंटे पढ़ते तो रोज़ 4 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं किसी दिन 12 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं, उससे आपका फ्लो टूट जाएगा और आप सही से मेकअप नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ एक अच्छे मार्गदर्शन को ज़रूर रखें, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके चैनल के साथ जुड़ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ बच्चों के साथ, लगभग सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो उनके अंदर एक एंग्जाइटी फील होता है उनको एग्ज़ाम से पहले, वो थोड़ा मतलब कि असहज महसूस करते हैं एग्ज़ाम को लेके, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग की जो पढ़ाई होती थी वो ग्रुप में होती थी। हम लोग का एक अच्छा सा ग्रुप सर्कल था, तो जब भी हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग में एक कंपटीशन की भावना होती थी कि अगर मेरा दोस्त आगे जा रहा है तो हमें उससे अच्छा करना है। और कभी भी ऐसा लगता था कि हाँ वो बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, मैं कम ला रहा हूँ, तो एक डिप्रेशन आता था कि हाँ मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तो उसी के इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आगे नहीं जा रहा हूँ। तो उस समय हमारे जो मार्गदर्शन सर थे सत्यपाल सर, उनका मार्गदर्शन बहुत काम आता था। वो मोटिवेट करते थे बहुत कि देखिए आप कर सकते हैं, आप मेहनत करते रहिए। तो उनसे हम लोगों ने काफ़ी इस चीज़ में सहयोग लिया। जब भी हमें लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा तो सर से बात करते थे, सर पर्सनली आके भी बताते थे कि हाँ पक्का हो पाएगा, आप ही लोग कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहा हम लोगों के लिए। तो सरोज जी, जो आपने सफलता प्राप्त की, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त विश्वजीत, प्रभाकर, गुलशन, राज, साथ ही साथ अपने सर सत्यपाल यादव जी को देना चाहूँगा। इनके योगदान के बिना मैं शायद इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। तो धन्यवाद सरोज जी हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद सर। ऐसे ही आप निरंतर सफलताओं को प्राप्त कीजिए, हमारी यही कामना है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम रूबरू हुए सरोज कुमार यादव जी से। इसी कड़ी में हम मिलेंगे अपने अगले टॉपर के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।